मालूमात में इजाफा होता जी है हाँ। और दूसरा बच्चे देखते हैं कि कौन जीत कर जाएगा। अच्छा, आप दोनों पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, लेकिन उससे पहले मैं एक अच्छी बात कोशिश करती हूँ, अच्छी बात सुनूं और अच्छी बात आगे तक पहुँचाऊँ। जैसे कि गुज़िश्ता कितने दिनों से मैं आप लोगों से रोज़ एक खूबसूरत बात करती हूँ जिसका नाम है मददगार। इसका टाइटल है मददगार। तो मददगार एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बराह रास्त बग़ैर किसी की मदद के आप मददगार के ज़रिए किसी मुस्तहिक की मदद कर सकते हैं। जिसकी आप मदद करेंगे उसको पता होगा कि मेरी मदद कौन कर रहा है और आपको भी इत्मीनान होगा। एक सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान को एक यकीन हो कि जहाँ उसका पैसा जा रहा है वो सही मुस्तहिक तक जा रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ऐप है जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट हो जाएंगे, मददगार भी और मदद करने वाला भी। तो आप हमारी www.madadgar.org वेबसाइट पर जाकर देखें। वैसे स्क्रीन पर तमाम इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा #download for blessing। तो मदद कीजिए मददगार के ज़रिए। खूबसूरत तरीका है अच्छाई को बांटने का, क्यों फ़र्क? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करंट हमारे सामने हैं, बहुत प्यारे से बच्चे हैं दोनों। दोनों बच्चे तैयारी दोनों तैयारी करेंगे। जी बेटा, आपका क्या नाम है? महक। किंजा महक, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह भाई। किंजा महक। और क्या एज है आपकी किंजा? 18। 18, स्वीट 18। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद अंसब। मोहम्मद अंसर। अंसब। अंसब, मोहम्मद माशाल्लाह। अंसब, बहुत प्यारा नाम है। क्या मानी है अंसब के? इक्वालिटी। इक्वेलिटी। आपकी क्या एज है मोहम्मद अंसब? 17। 17। अच्छा जी, आप दोनों को पता है ना कि आप किस चीज़ के लिए खेल रहे हैं? किस चीज़ के लिए? कार। गाड़ी के लिए। बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए आप खेल रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप दोनों बताएं, मैं किससे सवाल पूछूं? आपसे पूछूं अंसब या किंजा आपसे पूछूं? किसी माइक में बोलो। किसी से भी पूछ लें। किसी से भी। लेडीज़ फर्स्ट कर लें, हाँ, बल्कि स्वीट 18 फर्स्ट करते हैं। ठीक है किंजा, मैं आपसे पहला आपसे 10 सवाल पूछूंगी। इतना लंबा सांस लिया आपने। दिमाग की बत्ती को ऑन रखना है, सुकून से खेलना है, सवाल को सुनना है, समझना है, फिर जवाब देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत जवाब दे जाते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी। और जब हमारे प्यारे ये कंटेस्टेंट सही जवाब दें तो आपने तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई करनी है, ठीक है? और जवाब नहीं देना, इनसे पहले आपने जवाब नहीं देना, चीटिंग नहीं करनी है। जी किंजा महक, बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से पहला सवाल है मेरा आपसे। सूरह रहमान कुरान के कौन से पारे में है? 27वें, 22वें या 21वें? 27वें। बिल्कुल ठीक। कौन सा परिंदा घोंसला नहीं बनाता और दूसरों के घोंसले में अंडे देता है? मैना, चिड़िया, उकाब? आप बिल्कुल ठीक, घोंसला, बिल्कुल ठीक जी। उकाब जो है वो घोंसला नहीं बनाता और दूसरे परिंदे के घोंसले में जाकर अंडे देता है। वैसे ये मुझे भी पहली बार पता चला है। ओटावा किस मुल्क का शहर है? कनाडा, अमेरिका, जापान? जापान। नाम की वजह से फील हो रहा था कनाडा का। एक गलती हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, मस्जिद आयशा कहाँ वाक़ है? मस्कत, मदीना, मक्का? मदीना। नहीं, मक्का। मक्का में। जब दोबारा आपने उम्रे की नियत करनी है तो आप दोबारा एहराम कहाँ से बांध? मस्जिद आयशा से। तो ये तो किंजा बहुत आसान सवाल था, गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। आपसे बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से 5वां सवाल है। सूरह रहमान में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत कितनी मर्तबा आई है? 32 मर्तबा, 31 मर्तबा, 30 मर्तबा?
30 मरतबा। नहीं, 31 मरतबा। एक और गलती होगी, कोई बात नहीं, हौसले से खेलना है, ठीक है। आपसे छठा सवाल है, इंसानी हाथ की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 7, 6, 8। 6। 8। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। आपसे सातवां सवाल है, नबीद मसीहा और दुआए खलील किन को कहा जाता है? सवाल रिपीट कर। नबीद मसीहा और दुआए खलील किन को कहा जाता है? किस हस्ती को कहा जाता है? पैगंबर है, इतनी हिंट दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नबीद मसीहा और दुआए खलील कहा जाता है। गलती हो गई आपसे। किंजा महक, आपसे आठवां सवाल है, कोई बात नहीं, मुश्किल भी है थोड़े से, लगता है सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब प्रेशर हो तो आसान चीज़ भी मुश्किल लगती है, मगर अब आपने प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, उनकी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है? सब्र, बिल्कुल ठीक। सब्र अय्यूब की मिसाल दी जाती है कि ऐसा सब्र बहुत जैसा है मुश्किल है करना जो उन्होंने किया। जी, नवा सवाल आपसे, शद्दाद ने जो जन्नत बनाई थी उसका नाम क्या था? गुलजार, अंबर, इरम। इरम। बिल्कुल ठीक है, इतना टुर के बोल रही है। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे ऐसे काफिर भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जन्नत खुद ही बना दी थी और उसको नाम भी दे दिए थे, उन्हीं में से एक काफिर शद्दाद भी था। जी, आपसे 10वां और आखिरी सवाल है, बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट के लिए, पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। जी, कुरान में अभी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार या आया ही नहीं? आया। 1 बार आया है। गलती हो गई आपसे। मैंने 10 सवाल पूछे, 10 में से आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए और 6 गलतियां की आपने। जी आयशा, मुझे अब दे दीजिए मोहम्मद मोहम्मद अंसब। जी मोहम्मद अंसब, किंजा ने तो गलतियां कर दी, अब आप गलतियां करेंगे? सोचते कि गलती करनी है कि नहीं करनी, या गलती की गुंजाइश नहीं है और बहुत डट के करनी खेलना नहीं है। गलती करनी नहीं है, और अगर हो जाए तो उसे सीखना है। अच्छा, आपसे मेरा पहला सवाल बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए, वो कौन सा परिंदा है जिसे मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो उसके ताने दिए जाते हैं। अब इससे बड़ा हिंट क्या दूंगी अंसब में आपको? मगरिब में उसको अक्लमंदी की निशानी समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत मिसाल दे दी। 5, 4, 3, 2, 1। कौवा शायद। ये लो। कौवा नहीं, उल्लू। उल्लू को हमारे यहाँ कहते हैं उल्लू हो क्या, समझ नहीं आ रही, जबकि मगरिब में इसको अक्लमंदी की निशानी समझा जाता है। अच्छा, दुनिया की तवील नज्म कौन सी है? औरत, शिकवा और जवाब शिकवा या महाभारत? दुनिया की औरत। सिर्फ नाम पे इसने तुक्का मार दिया है। औरत बोलती दुनिया में मेरे ख्याल जितनी भी कौमें बनी हैं, आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल, ख़वातीन बिल्कुल सबसे ज़्यादा बोलती हैं। बिल्कुल। उफ अल्लाह, कितनी ख़वातीन बदनाम है इस हवाले कुछ से। ख़वातीन हैं, बस कम बोलती सही हैं। जवाब जो है वो महाभारत है। गलती हो गई आपसे। 2 सवाल पूछे, दोनों अभी तक आपने दोनों के जवाब गलत दिए। आपसे तीसरा सवाल है मेरा, अगर कोयला जलाया जाए तो कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गौर से सुनना, ये भी आसान सवाल है। वो कौन सा वाहिद परिंदा है जो पीछे की जानिब से भी उड़ सकता है?
उस परिंदे की आवाज भी बहुत प्यारी है। कोयल। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आई थिंक। गलती हो गई आपसे। कोयल गाती बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है, मगर पीछे की तरफ जो उड़ सकता है वो हमिंग बर्ड है। नहीं मालूम था? कोई बात नहीं, ये मालूमात के लिए तो है, हम सबकी सलाह है। अच्छा, बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से गाड़ी के लिए 5वां सवाल है आपसे। कलाम मर्द मुसलमान किसने तहरीर किया? अनवर मसूद, अल्लामा इकबाल, इशफाक अहमद। इशफाक अहमद। अल्लामा इकबाल। गलत हो गया जवाब। अच्छा जी, छठा सवाल है आपसे। वो कौन सा कीड़ा है जिसके दांत उसके पेट के अंदर होते हैं? मच्छर, बिच्छू, केकड़ा। केकड़ा। बिल्कुल ठीक। देखिए, आज इन बच्चों की एज की वजह से मैं कितने आहिस्ता आहिस्ता आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ताकि एक तो आप घबराएं भी ना और सवाल को समझ भी लें। वरना अमूमन मेरी रफ्तार थोड़ी तेज़ होती है, मगर मैं बहुत आहिस्तगी से आपसे पूछ रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह सोच कर समझ कर जवाब दो। अफ़गानिस्तान के दारुल खलाफा का नाम क्या है? 7वां सवाल है आपसे। अच्छा, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में पूछती हूँ। अफ़गानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कौन सा शहर कैपिटल है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद है ना? अफ़गानिस्तान का कौन सा है? कोई इतना आसान सा है। 5, 4, 3, 2, 1। काबुल। तो आसान है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी। अच्छा, आपसे 8वां सवाल है। आखिरी मुगल बादशाह का नाम बताएं। जहांगीर। बहादुर शाह जफर। गलती हो गई आपसे। अच्छा, अब सोच कर जवाब देना। मैं काउंट नहीं कर। मुस्कुरा रही है महक, किन्जा महक मुस्कुरा रही हैं। अभी कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। टीम काउंट कर रही है किसने कितने सही जवाब दिए, किसने कितने गलत। आप काउंट कर रही हैं जी। अब आपसे 9वां सवाल है। बगदाद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बगदाद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? फाइव, 4, 3, 2, 1। इराक। गलती हो गई। अच्छा, अब ये तो बता दो, कुछ तो बता दो, कुछ तो बोलो अनसब, कुछ तो बोलो। लास्ट आपसे क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। लेबर डे कब मनाया जाता है? स्कूल की छुट्टी भी होती है उस दिन। 3 मार्च शायद। हाँ, 3 मार्च। वो महीना अभी भी चल रहा है। अरे, लेबर डे मेरी बहन की बर्थडे है, 1 मई। अनसब, इतना आसान सवाल और आपने इसका भी जवाब नहीं दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, 10 सवाल पूछे मैंने मोहम्मद अनसब से। कितने सवालों के सही जवाब दिए? 2 के सही जवाब दिए, 8 गलतियां की। इधर आओ, शाबाश, आ जाओ, इधर आ जाओ। आज इन बच्चों को माइक लेकर आओ। रोजा लग रहा है बहुत। सामने देखो। अच्छा, ये बताओ, 8 गलतियां की, क्या फील कर रहे हो? थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बुरा लग रहा है ना? है ना? अब आपने क्या सीखा? नई चीज़ें सीखी जो नहीं पता थी मुझे। हाँ, इल्म और हासिल करना है। अच्छे दोस्तों की सोबत में बैठोगे, किताबों से मोहब्बत करोगे, बड़ों की बात सुनोगे, इससे क्या होता है? आपको और नॉलेज मिलता है। हमारे पास टेलीफोन्स है ना, उसमें हमारे पास गेम्स खेलते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी करो, दोस्तों से चैट भी करें, गेम्स भी खेलें, मगर हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए। अगर हम अपनी तालीम का वक्त इन चीज़ों को दे देंगे तो फिर क्या होगा? गाड़ी हाथ से चली जाएगी। ठीक।
ठीक है, लेकिन अभी आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपने वादा किया है, वादा प्रॉमिस कर रहे हैं आप अनसफ कि आप पढ़ेंगे और खूब दिल लगा के पढ़ेंगे। शाबाश, ये लीजिए बेक पार्लर की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है जी। माइक रख दीजिए, माइक नहीं आप ले जा सकते। तालियां होनी चाहिए मोहम्मद अनसफ के लिए। आ जाइए। किंजा महक आप जीत गई हैं, मगर आगे बहुत टफ कंपटीशन है, खूब तैयारी करके आपने आना है। किंजा महक के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है कि हमारा फेवरेट सेगमेंट आज का तड़का गुलजार साहब के साथ। वाराने रहमत के खूबसूरत सेगमेंट आज का तड़का में आप सभी को खुश आमदीद। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस सेगमेंट के जो बादशाह हैं वो हैं हमारे गुलजार साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। खाने पीने का कितना शौक है, सबने क्लैप किया। आप सब देखने वालों को भी बहुत सलाम। बस थोड़े से रोजे रह गए हैं, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ रोजे रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ये चंद दिन जो हैं वो 7 खैरियत से गुजार दे। बस ये हमारी दुआ है। और बाकी तो अल्लाह ताला ने खुशी का दिन दिया है ईद का, वो भी इंशाल्लाह करीब आने वाला है। तैयारियां जारी हैं। अपने जो अपने लिए पसंद करें वो ही दूसरे के लिए भी पसंद करें, बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा जी। आज हमारा टॉपिक भी है सब्र का। अच्छा, सब्र का जी, सब्र का है। और सब्र यही है ना कि कभी कोई चीज आपको अच्छी लगती है और आपके भाई को भी अच्छी लगे या आपकी बहन को भी, तो अपने दिल पर थोड़ा सा सब्र कर लें और उसको दे दें। कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और उसको ज्यादा खुशी मिलेगी। हम भी सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का तड़का रमजान स्पेशल। हमारे पास बेक पार्लर, जिसका आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है चिकन चाउमिन जो है वो हम बनाएंगे। 2 in 1 है, यानी कि मसाला भी होता है मौजूद, पास्ता भी मौजूद होता है, तो दोनों चीज़ें आपके पास होती हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा मसाले ख़रीदने की या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ साथ ये आपको इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार होता है। साथ में 20 किस्म के फ्लेवर मौजूद हैं जो आपके टेस्ट के करीब है। रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अगर आप घर पर लेना चाहते हैं तो बेक पार्लर आपके पास मौजूद है। इसके साथ इन्होंने सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और केचप भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है। तो ये सारी रेंज है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर से हमारे पास जो सहरी का टाइम हो या इफ्तारी का टाइम हो, उस वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूटीन यानी कि बेहतरीन फ्रेश फलों का, यानी कि ताज़ा फलों का जूस जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। सहरी का टाइम हो या इफ्तारी का टाइम हो या आम जो इफ्तारी डिनर होता है उस पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जामे शरी असली संदल और जड़ी बूटियों से बना हुआ बेहतरीन आपकी ग़िज़ाइयत भी देता है, आपको तवानाई भी देता है इफ्तार के टाइम पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। और गर्मी हो, शिद्दत हो, गर्मी की शिद्दत हो, धूप की शिद्दत हो और इफ्तार का टाइम हो तो स्प्राइट लाजमी चाहिए होता है, तो स्प्राइट आपके पास मौजूद है। डालडा जहाँ मामता और पापा दोनों हो वहाँ डालडा है, अपने आप की सेहत का ख्याल रखता है और कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। बहुत सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद हैं जो आपको खाने के ज़रिए आपको मिल जाते हैं। और सबरोसो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि रेडी टू कुक, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारी हमने चीज़ें बनाई हैं। आज हम समोसे की तरफ जा रहे हैं। ये फैमिली पैक है, आजकल डिस्काउंट भी लगा हुआ है। यानी कि सिर्फ रमज़ानों में नहीं बल्कि ईद पर भी जब मेहमान अचानक आ जाएं तो आप तैयारी में आपको मुश्किल होती है, तो तैयारी मुश्किल को दूर करने के लिए सबरोसो आपके पास मौजूद है। लोगों के जो है ना कम हाथ लगे होते हैं इसमें, यानी कि आपको, जैसे कि मैं अपने शोज़ में ग्लव्स पहनता हूँ, इस तरह से कम लोगों के हाथ लगे हों तो इसमें जरासीम कम जाते हैं। और साथ में ये है कि आपको बेहतरीन
चिकन समोसा आपने घर कहा बैठे। सबरोसों की मौजूदगी में तैयारी में आपको वक्त मिल जाता है, जी, तो जी। सोचे ना उस दिन ईद के लिए खुद भी तैयार बिल्कुल, होना, बिल्कुल। कपड़े पहने, मेहंदी, चूड़ियाँ बिल्कुल। और मेकअप करना, जी, बाल बिल्कुल। बनाने, और उसके साथ साथ फिर मेहमानों के लिए भी जी। तमाम चीजें तैयार करना, तो बिल्कुल। बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल बहुत टाइम चाहिए होता है, और प्रिपरेशन में भी बहुत टाइम लग रहा होता है कि हम पहले से करके रख रहे हो, तो वो किचन में लगे कि ईद की तैयारियां करें, कि बच्चों की फिर एक शॉपिंग दिमाग के अंदर जंग भी चल रही होती है कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छा दिखना है। और किचन में खड़े होके पसीने आते हैं सब, फिर वो तैयारी खराब हो जाती है। तो आई थिंक ये इट्स बेस्ट। और जो ईद होती है ना, उसमें कोई बईद नहीं होती है कि आपके मेहमान जो आपने कैलकुलेशन किए हुए वही आएंगे या कोई और भी आ सकता है। बिल्कुल सही। जब अचानक मेहमान बिल्कुल। आते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल कि यार अब क्या सर्व करें इनके लिए। तो सबरोसो इज बेस्ट, और हलाल प्रोडक्ट है और बेहतरीन फीड दी जाती है चिकन को, जो आजकल मुज़र सेहत चिकन मिल रही है, उससे बेहतर है कि आप सबरोसो की चिकन भी मौजूद है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ हम अच्छा मैं बताऊं, मैं चूंकि जी। अमेरिका में होती हूँ जी। और वहाँ पर डेफिनेटली आपको पता है कि इस अंदाज में हमारे पास हेल्पर्स नहीं होते जी। जैसे यहाँ पर होते हैं। तो वहाँ इसी तरह जो मेहमान आते हैं वो भी बता कर आते हैं, मगर अगर अचानक पता चल जाए कि तारिक के कोई दोस्त आ रहे हैं या हमारे कोई जानने वाले शहर में आए और घर में आना चाह रहे हैं, तो फिर वाकई हाथ पांव फूल जाते हैं कि रात के इस पहर आप कैसे तैयारी करें। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वो जो शामी कबाब होते हैं ना, चिकन के भी और बीफ के भी, तो वो बनवा कर मैंने फ्रीज करके रखे होते हैं फ्रिज में। और इसी तरह समोसों का पैकेट जो है, तो फिर जल्दी से शामी कबाब और बन पड़े होते हैं तो उसके बर्गर बना दिए, घर के समोसे तल दिए, और थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें मेवा वगैरह रखकर, तो वो आप एक दस्तरखान जो है या टेबल जो है उसको खूबसूरती से सजा देते हैं। बिल्कुल। तो वाकई ये बहुत आसानी होती है। और माशाल्लाह काफ़ी हमारे पाकिस्तान के अंदर सुगड़ किस्म की ख़वातीन मौजूद हैं जो पहले से तैयारी करके रखती हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाले होते हैं, उससे पहले तैयारी कर लेती हैं। बहुत सारे कोफ्ते हो गए, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो गई जो बनाकर डीप फ्रीजर में रख चनों को लेते बॉईल हैं। करके रख लेते मैं हैं, समझी सब्जी गुजार काट से के मेरा रख नाम लेते लेने लगे, कितनी सुगड़ है, देखिए पहले से तैयारी करके फ्रिज में चीजें रखी हुई थी। तो इस तरह की बहुत सारी माशाल्लाह मैंने देखा है कि वो चीज़ें बड़ी उनके पास तैयार रखी होती हैं, बस फटाफट जैसे। अच्छा, कोफ्ते ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा, इसलिए कि कोफ्ते के बड़े आप मुख्तलिफ, यानी मीट बॉल जिसको कहते हैं, उसको आप कई तरीकों से बना सकते बहुत सारे हैं। टेस्ट आपने होते थोड़ी हैं। ग्रेवी बनाई, उसमें डाल दिया तो कोफ्ते बन गए। आपने उसको फ्राई किया, किसी केचप के साथ सर्व कर दिया तो समझ ले फ्राई मीट बॉल तैयार हो गए। पास्ता बनाया, पास्ता में आपने मीट बॉल डाल दिया। यानी कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। कि वो जो कोफ्ते नरगिसी कोफ्ते होते हैं जिसके अंदर ओहो, अंडा अंडा होता है, होता है, क्या फिलिंग नाम होती ले है, लिया नरगिसी वो होता है। कोफ्ते, यानी कि वो तो- जो नरगिसी कोफ्ते, यानी कि असल में नरगिसी कोफ्ते एक नरगिस थी, उससे उसकी बनाई थी। आंखें, आपको सही बता रहा हूँ, ये स्टोरी है। एक नरगिस नाम की खातून थी, उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, यानी कि मेरी तरह बहुत खवातीन हंस रही हैं। तो खूबसूरत आंखों वाली एक नरगिस खातून थी, उनकी आंखें आंखों की तरह का वो होता है, जब आप उसको काटते हैं बिल्कुल आंखों की तरह का शेप होता है, तो उस तरह का शेप था, इसलिए उनका उसका नाम नरगिसी अच्छा, तो कोफ्ते इनकी रखे। इन्वेंटर की आंखें खूबसूरती, इसलिए आंखों का, तो अंडे को आंखें से वो दे दिया है हाँ मुशाबहत। हाँ, आप जब उसको अच्छा। काटे तो बिल्कुल आंखों की तरह शेप होता है उसका, आई बॉल, फिर आई बिल्कुल आई बॉल, उसकी साइड की लाइन और उसके जो बने होते हैं। क्या उस बात टाइप है। मगर आप ये देखें कि औरतों की खूबसूरती की ये मिसाल है कि खाने पीने की चीजें भी जो है उनकी खूबसूरत खूबसूरती के की। साथ मंसूब हाँ, कर दी जाती है। बिल्कुल। वैसे कायनात में जो रंग है औरत के दम से है। बिल्कुल कलर्स हैं, बिल्कुल कलर्स हैं। बिल्कुल। सही मैं कहा। मर्दों के उससे भी है बहुत वजूद सारी जंग से है चीजें, तस्वीर जैसे कायनात में रंग। आप अभी डोमिनेंसी मत लेकर आए मर्दों की। नहीं, नहीं, मैं बता देता हूँ ना। ये देखिए, गुलजार ये साहब- कढ़ाई आज मैं गुलजार बना रहा साहब, हूँ। एक सेकंड, सॉरी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात और जी, मौके पर जी, फौरन कर देनी जी। चाहिए, लेकिन हमारा दिल कितना बड़ा है। जी, आप कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, डालडा, जी। हमने फौरन कहा कि नहीं, पापा को भी शामिल बिल्कुल, करें। पापा को भी शामिल। हमने बैलेंस किया ना हमने। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, ये कढ़ाई जो है, असल में ये कढ़ाई का नाम पता कैसे पड़ा? ये खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदा था जिसका नाम कढ़ाई था। अच्छा। कढ़ाई था, यानी कि कढ़ाई था उसका, कढ़ाई। कढ़ाई नाम था उसके। नाम से जो है ना, ये कढ़ाई जो है ये झूठ है।
ये झूठ बोला है मैंने। तालियां तो बजा दिया करो यार। ऐसा कुछ भी नहीं था। गुम कर दिया और फिर एकदम से बोले झूठ बोला, हम स्टोरी के अंदर चले गए। ऐसा मत करें, आप पर लोग बहुत एतबार करते हाँ, हैं। मैंने फौरन कह दिया ना फौरन कि कह मैंने कहा दिया, झूठ ठीक बोला, है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो मैंने ऐसे ही वो जो औरतों की ज्यादा बड़ाई हो रही थी तो मैंने कहा चलो मर्दों की भी कुछ थोड़ी सी बड़ाई लेकिन कर दूं। देखिए, औरतों की बड़ाई बयान करते हुए गुलजार भाई ने फौरन अपनी आंखों की तारीफ पहले की है कि मेरी आंखों जैसी आंखें थी उनकी। नरगिस की। तो जी। ये थे। अच्छा, सही आज हम बता रहे नरगिस कौन है? सही जी। बार बार आ रहा है मुंह पे नाम नहीं नहीं, ये वाकई नरगिस के खातून एक थी, उनकी आंखें खूबसूरत है। थी तो उनके नाम पर शेफ ने ये। अच्छा, मैं आज एक सच जो है वो बताने जा रहा हूँ अच्छा, कि फूड के बारे में, जब हम खाने के बारे में बात करते हैं, तुर्की जो है ये एक रिसर्च सेंटर कायम था जहां पर फूड के ऊपर रिसर्च की जाती थी। बादशाहों के जमाने की बात बता रहा हूँ, यानी कि अभी की बात नहीं बता रहा। आज तक कल तो बहुत सारे बड़े ममालिक में ये है, लेकिन उस जमाने में भी यानी कि मुसलमानों की तरक्की का अंदाजा लगा लें कि उस जमाने में तुर्की के अंदर बाकायदा एक खिलाफत लैब का बनाया दौर था गया उस वक्त तुर्की में, जिसके अंदर फूड के ऊपर रिसर्च होती थी पूरी दुनिया के इसके ऊपर। अब लोगों ने पूछा कि बिरयानी कहाँ से आई। बिरयानी जो है बेसिकली ये ईरान से आई है। इसका नाम बिरयान था, यानी कि चावल और राइस को मिलाकर बनाते हैं, उसका नाम बिरयान। ये जब सफ़र करके इंडिया की तरफ आई, जब बादशाह आए इंडिया में, तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ये सर्व हुई। हैदराबाद दक्कन में गई तो हैदराबादी टाइप की बिरयानी बन गई, मद्रास में गई तो मद्रासी टाइप की बिरयानी बन गई, वहाँ के स्पाइसेस शामिल हुए, मिर्च मसाले डले, तो वो बिरयानी जो है वो बन गई। यानी कि शुरू में ये ईरान से आई थी, इसका नाम बिरयान था। याद रखिएगा ये सारी चीजें। लेकिन ये सच बोला ना, ये तो जी, ये मजाक बिल्कुल नहीं था। सच बोला। ये बिल्कुल सच। मैं सच बोल रहा हूँ अपने हाथ उठाकर। सही है। बहुत आपने खूबसूरत बातें की। जी। अच्छा जी, कढ़ाई आज आज कढ़ाई हम बना रहे हैं, ये इसको हम हरी मिर्च कढ़ाई भी कहते हैं, और इसके साथ जो है ना एक हरी मिर्च कढ़ाई, हरी मिर्च कढ़ाई कहते हैं। और इसके अंदर इत्तेफाक की बात है कि टमाटर नहीं डलता, ये आपके लिए दही भी लगी है। ये जो है इसके अंदर दही डलता है, और तकरीबन कुटी हुए मसाले ज़्यादा डलते हैं इसके अंदर, जैसे कुटी हुई मिर्चें हो, कुटी धनिया हो गया, कुटा हुआ ज़ीरा हो गया, कुटी हुई काली मिर्च हो गई, इस टाइप की चीज़ें डलती हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। इंशाल्लाह इसको भी आप इंजॉय करेंगे। साथ में आज जो है हम बेक पार्लर का चिकन चाउमेन जो है वो बनाने जा रहे हैं। चाउमीन के बारे में बता देते हैं। चाउ यानी कि खाना, मेन यानी कि नूडल। ये जो नूडल है इसको मेन कहते हैं चाइनीज जबान के अंदर। चाउ खाने को कहते हैं, चाउ मेन यानी कि खाने वाला नूडल। और ये भी बता दें कि अगर खाना बनाने को दिल ना चाह रहा हो तो जी। क्या करें? दिल ना चाह रहा हो तो फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, और अपने घर वालों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, जो रोज़ाना किचन में मेरी तरह मेहनत करती हैं, पसीने पसीने हो जाती हैं, उनके लिए बस ख्याल करते हुए फूड पांडा पे ऑर्डर करें, और मज़ेदार रेस्टोरेंट्स के जो है खाने आप 70% डिस्काउंट पर ऑर्डर करके उसको मंगवा सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट फ्री डिलीवरी आपको दे रहे हैं। ये रमज़ानों की ख़ास ऑफ़र है, इसको ज़ाया ना करें। कम पैसों में भी आप ऑर्डर करके चीज़ें मंगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हज़ारों रुपए हो तो उससे ऑर्डर करेंगे। ठीक है जी, फूड पांडा को ज़रूर ऑर्डर करें और अपने खाने मज़ेदार बनाएं। ठीक है जी, चलिए जी, ये हमारे पास मज़ेदार क्रिस्पी सबरोसों के इनको समोसे। कागजी समोसे भी कह सकते हैं इसको, हाँ सॉरी, कागजी क्रिस्पी कागजी, समोसे हाँ भी कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, क्रिस्पी लाइट से होते हैं ये समोसे, इसलिए इसको जी। कागजी समोसे भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, गुलजार साहब अपना काम कर रहे हैं। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी ट्रांसमिशन का नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हम इंशाल्लाह उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। मराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से एक हिकायत पेश खिदमत है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि तालकान के इलाके का रहने वाला एक शख्स
जिसको शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत का बेहद शौक़ था, लेकिन रास्ते की दूरी और सफ़र की मुश्किलात का ख्याल आता तो खरकान जाने की हिम्मत ना पड़ती। बिलाखिर एक दिन शौक़ ज़ियारत ने उसको बेताब कर दिया और उसने शेख अबुल हसन की ज़ियारत के लिए सामान्य सफ़र बांध ही लिया। रास्ता कठिन और दुश्वार गुजार था, लेकिन वो हिम्मत का पक्का था। कई दिन तक पहाड़ी और जंगली रास्ते से होता हुआ एक तवील और तकलीफ देर सफ़र के बाद आखिरकार मंजिल मकसूद तक पहुंच ही गया। शहर खरकान में आकर उसने शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के घर का पता दरियाफ्त किया और वहां जाकर निहायत अदब से दरवाजे की जंजीर हिलाई। थोड़ी देर बाद एक औरत ने घर की खिड़की से झांक कर पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया, मैं हज़रत शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की कदमबोसी के लिए बड़ी दूर से हाजिर खिदमत हुआ हूँ। उस औरत ने कहा, वाह मियाँ दरवेश, भला ये भी कोई मकसद था कि जिसके लिए तू इतना तवील और कठिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा? मालूम होता है तूने धूप में अपनी दाढ़ी सफ़ेद की है। तुम्हारी अक्लो दानिश पर रोने को जी चाहता है। क्या तुझे अपने वतन में कोई काम धंधा ना था? अकीदतमंद ये माजरा देखकर हक्का पक्का रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ताहम उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये बताइए कि शेख साहब हैं कहाँ? औरत ने जवाब दिया, अरे वो कहाँ का शेख, उसने तो धोखे का जाल बिछा रखा है, तो जैसे अहमकों को अपनी विलायत के जाल में फंसाता है। अब भी वक्त है मियाँ, जा जहाँ से आया है उल्टे पांव वापस चला जा, वरना इस दगाबाज के चक्कर में फंस कर तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ना दीन का रहेगा ना दुनिया का। वो बड़ा चालाक है, उसकी जुबान और आंखों में ऐसा जादू है कि अच्छा खासा अक्लमंद भी उसके फरेब में आ जाता है। अब तो दरवेश के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और कहने लगे, चराग तले अंधेरा बीबी, शेख के फैज से एक दुनिया जगमगा रही है और उनकी अजमत ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है। चांद पर थूकने वाला अपने ही मुंह पर थूकता है। गर्ज दरवेश ने शेख की अहलिया को ऐसी खरी खरी सुनाई कि वो अपना समूह लेकर रह गई। वो आदमी वहां से निकलकर शहर के लोगों से शेख का पता पूछने लगा। किसी ने बताया वो जंगल की तरफ गए हुए हैं। ये सुनते ही वो राहे हक का मुसाफिर दीवानावार शेख की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में शैतान ने भी तो अपना काम करना था। कुछ शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिया। उसने सोचा, समझ में नहीं आता कि आखिर शेख ने ऐसी बेहुदा, बदतमीज और जबान दराज औरत को अपने घर में क्यों रखा है। आपस में किस तरह जिंदगी गुजारते होंगे। एक आग है तो दूसरा पानी, इनमें मोहब्बत कैसे हो सकती है। ऐसे वसवसे आने से वो बेचारा घबरा कर लाहौल बिला पड़ता जाता और कानों को हाथ लगाता जाता। आखिर दिल ने कहा कि इसमें कोई भेद होगा। वो इन्हीं ख्यालात की दुनिया में गुम था कि उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो शेर की पीठ पर उस शान से सवार था कि पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में स्याह सांप का कोड़ा है। अकीमन समझ गया कि हो ना हो यही शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इससे पहले कि कुछ अर्ज करता, शेख साहब ने दूर से ही मुस्कुराते हुए फरमाया, अजीजम, अपने फरेबी नफ्स की बातों में ना आ और उन पर ध्यान ना दे। हमारा उस नेक बीबी के साथ जुड़ा होना नफ्स की ख्वाहिश के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए है। इस जैसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं हम। ये गुफ्तगू मैंने तुम्हारी खातिर की है ताकि तू भी बदखुद साथियों से बनाए रखे। तंगी का हार हंसी खुशी बर्दाश्त कर, क्योंकि सब्र कुशादगी की कुंजी है।
अल्लाह ताला ने मुझे ये बुलंद मकाम अपनी बीवी की बदजुबानी पर सब्र करने की वजह से अता फरमाया है। अगर मैं उसकी बातें बर्दाश्त ना करता तो ये शेर मेरा मती कैसे होता। अगर मेरा सब्र उस औरत का बोझ ना उठा सकता तो ये शेर मेरा बोझ कैसे उठाता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े से ये दर्स दे रहे हैं कि इंसान को हर हाल में राज़ी बारज़ा इलाही रहना चाहिए और सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। यकीनन सब्र करने से ही आला मकामात हासिल होते हैं। सब्र करने से ही बेशक। बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं और हम सब्र कर रहे हैं। गुलजार साहब कब जी। खाना तैयार कर लें? जी, हमारे सबरोसों के जो समोसे थे वो तैयार हो गए हैं, चिकन समोसा, और इसके साथ कढ़ाई हमारी जो है ये बहुत ही मज़ेदार। इसमें बस एक चीज़ मैंने आखिर में बताना था कि इसके अंदर ऑयल जो है वो आखिर में डाला जाता है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है, और आखिर में भून कर इसको उतार लें। और इसके साथ बेक पार्लर की जो चाउमीन है, चिकन चाउमीन जो है ये भी तैयार है, और एक एक दाना इसका खिला खिला है। खाएं इफ्तार में और मज़े करें। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई, आपकी भी बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू। फैरा, थैंक यू सो आप मच। खुद भी खूबसूरत, आपकी गुफ्तगू भी खूबसूरत। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप लोगों से इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफा होता है। तमाम देखने वालों को जैसे कि मालूम है कि इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। आज न्यूज़ के तमाम देखने वालों से हम खुदाफिज कहते हैं और आज एंटरटेनमेंट पर इंशाल्लाह आपसे दोबारा 8 बजे मुलाकात होगी। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मैं इस खूबसूरत बात से करती हूँ। एक शख्स ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी से कहा, हज़रत मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत महदूद। तो उन्होंने फरमाया, घर जाकर देख कि जिसका रिस्क तेरे ज़िम्मे है उसे घर से निकाल दे, और जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है उसे घर में रहने दे। बात सब्र की है, सब्र की मंजिलों की है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। ले अदा नबी ना पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीए ना, सल्ले अला मोहम्मद। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और आका की अज़मत देखिए, सुभान अल्लाह।